वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आप झारखंड में टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है, क्योंकि जेटेट का जो फाइनल नियमावली है वो बन चुका है और इस नियमावली में बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया है और बिग चेंजेज है ना, क्रांतिकारी कुछ चेंजेज है, रिवोल्यूशनरी चेंजेज है। क्योंकि अभी आप देखेंगे ये ऐसा पहली बार हुआ है और ये इस मामले में भी कि किसी स्टेट में भी ऐसा अभी तक देखने को आपको नहीं मिला होगा, वैसा चेंजेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिनों क्या काफ़ी सालों के बाद, 8 सालों के बाद 2016 में पिछला जेटेट हुआ था और फिर 2024 में जेटेट होने वाला है। और कब होना है? अक्टूबर में। तो जेटेट का आयोजन होने वाला है और इसके बाद जस्ट बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। वो 30,000 के लगभग आपको वैकेंसी फिर से एक है टीचर्स की, जिसमें आप अपीयर हो सकेंगे जो जेटेट क्वालिफाई कर लेंगे वो। तो जेटेट के एग्जाम्स में क्या क्या चेंजेज हुआ है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। और जल्द ही जेटेट के लिए बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए जेटेट का एक बैच भी स्टार्ट होने वाला है इसी चैनल पे, है ना। तो चलिए, क्या क्या बड़ा बदलाव हुआ तो पहले उसको समझते हैं। पहला है, अब प्रत्येक साल जेटेट का आयोजन नहीं होगा। जैसे पहले क्या था रूल्स कि प्रत्येक साल जेटेट का आयोजन होता था, अब प्रत्येक साल नहीं होगा। जैक ही लेगा जब वो अपने सुविधा अनुसार समय अनुसार लेगा, लेकिन उम्र में छूट दे दी जाएगी। जितने दिनों का वो गैप रहेगा ना, जिसे मान लीजिए 2024 में हुआ, फिर अगला जब होगा तो जितने दिनों का, जितने सालों का गैप होगा उसमें से 1 वर्ष कम करके आपको वहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा में भारी छूट दी गई है इस बार। और इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र भी ये फॉर्म भर पाएंगे। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैंने रिवोल्यूशनरी चेंजेज जो कहा, इसी को कहा कि इस तरह के अदर स्टेट में भी आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये पहली बार अब टीचर वाले फॉर्म भी ये लोग भर सकेंगे। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट वाले बच्चे जो हैं अब यहाँ पर झारखंड जेटेट में भी फॉर्म भर सकेंगे। तो चलिए, इस पूरे नियमावली को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। वैसे पूरा नियमावली लाने से काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और वहाँ से ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। जिस प्रकार मैं अभी आपको एक न्यूज़ के माध्यम से, जागरण के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ बड़े संक्षिप्त तरीके से और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया जो कि चेंजेज हुआ। पूरा नियमावली को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेटेट न्यू रूल्स 2024 टेट की अर्हता, योग्यता और आयु सीमा में बड़ा बदलाव। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र भी बन सकेंगे शिक्षक। तो अर्हता और आयु सीमा में बड़ी कसक चेंजेज हुए हैं। तो आयु सीमा आपका जो न्यूनतम 21 ईयर रखा गया है। और अर्हता जो है, जैसे कि आप अगर 1 to 5 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डीएड या उसी को डीएलएड कहते हैं, डीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए और आपका +2 कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही अगर डीएड वाले जो हैं या डीएलएड वाले जो हैं, अगर वो ग्रेजुएट हैं, है ना, अगर वो ग्रेजुएट है तो वो 6 to 8 का भी फॉर्म भर सकेंगे। यानी उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो 1 to 5 का भी फॉर्म भरेंगे और 6 to 8 का भी भरेंगे अगर वो ग्रेजुएट है तो, ठीक है। बड़ा बदलाव ये है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि बीएड वाले अब 1 to 5 में फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ये बीएड वाले जो है ना, बीएड वाले जो बच्चे हैं, अब वो 1 to 5 का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो ये यहाँ पर इसे लागू कर दिया गया है। झारखंड में भी इसे लागू कर दिया। बीएड वाले 1 to 5 में नहीं फॉर्म भर सकेंगे। ये आपका अर्हता और आयु सीमा में बदलाव को आप समझ गए होंगे। आगे के बदलाव को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्स का जो आयोजन होगा वो कौन लेगा? आपका जैक लेगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही पहले भी लेती थी, अब वही लेगी यहाँ पर भी। तो जेटेट परीक्षा हर साल आयोजित करना अनिवार्य नहीं होगा। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक इसे नियमानुसार आयोजित करेगा, ठीक है। संशोधित नियमावली में जो है इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता में भी कई संशोधन किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी उसका कारण यही है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित करना अनिवार्य नहीं होगा, तो जो विलम्ब होगा इसका भरपाई वहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देके किया जाएगा। वही है कि जेटेट प्रत्येक वर्ष आयोजित करना अनिवार्य नहीं होगा। झारखंड अधिविद्य परिषद इसे नियमानुसार आयोजित करेगा। नियमित परीक्षा आयोजित नहीं होने पर इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी जाएगी। और कितना छूट प्रदान कर दिया जाएगा? चलिए, इसे लेकर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में दूसरी बार संशोधन किया गया है। इसमें अर्हता और परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यापक बदलाव किए गए हैं। पूर्व की नियमावली में प्रावधान था
कि प्रायोजित जो एग्ज़ाम जो आयोजित करने वाला संस्था है कम से कम वर्ष में एक बार परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित करेगा। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है कि प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा। जरूरी नहीं कि वो प्रत्येक साल परीक्षा का आयोजन करे, और नहीं करेगा इसके लिए क्या करेगा, उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 21 वर्ष रखी गई है। और हालांकि नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है, पिछली पात्रता परीक्षा जो उम्र में छूट देने की बात है उसके बारे में समझ लें आप। पिछली पात्रता परीक्षा और आगामी पात्रता परीक्षा के अंतराल अवधि में 1 वर्ष को छोड़कर अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी जाएगी। जैसे आप को पता होगा पिछला जेटेट कब हो रहा है 2016 में, और अभी कब हो रहा है 2024 में, तो दोनों के बीच गैप कितना है, 8 साल है ना, 8 साल का गैप है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि दोनों के बीच जो अंतराल अवधि है ना उसमें 1 वर्ष को छोड़कर, यानी 8 में से 1 को छोड़ देंगे 7 वर्ष, तो 7 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है अधिकतम उम्र सीमा में। जिनका लग रहा है कि उनका उम्र एज एक्सपायर कर गया, एज निकल गया, तो नहीं, आपको 7 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ये छूट दी जा रही है। तो ये ऐसा हर बार होगा, जितना अंतराल होगा उसमें 1 वर्ष को घटाकर आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी जाएगी। ये नियमावली में ऐड कर दिया गया है, यानी प्रत्येक वर्ष आयोजित नहीं होगा। तो जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स को जो लॉस होता था कि उनका डेट उसका जो एज है वो एक्सपायर हो जाता था, अब वैसा नहीं होगा। अधिकतम आयु सीमा में यानी इस बार कितनी छूट मिलेगी आपको, 7 वर्ष की छूट प्रदान कर दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 15 जून को अधिसूचित संशोधित नियमावली में इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक अर्हता में भी कई संशोधन किए गए हैं। अब आवश्यक अर्हता में क्या संशोधन किया गया है, अब देखिए अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग वाले भी, मैनेजमेंट वाले, कृषि है ना, ये लोग भी इस एग्जाम्स में अपेयर हो सकेंगे। इसके तहत उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके तहत अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित में, ये जो 4 चीज़ हैं इनमें से किसी एक में 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। ये जो 4 है ना, अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी, कृषि और गणित, इनमें से किसी एक में 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरा जो कंडीशन है कि +2 में उसका गणित, मैथ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से कम 2 विषय आपका 12th में होना चाहिए। तो वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, जिनका है टर्म कंडीशन पूरा करते हैं, वो या तो साइंस वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस वाला है ना 6 to 8 में 3 प्रकार के टीचर बनेंगे, एक SST के टीचर बनेंगे, दूसरा साइंस के बनेंगे और तीसरा आपका भाषा के बनेंगे। तो ये किस में अप्लाई करेंगे, विज्ञान वाले में ना, साइंस वाले, या उसको गणित भी बोल सकते हैं, गणित दोनों कंबाइंड आपको साइंस ही है ना, तो साइंस वाले में अप्लाई कर सकेंगे, साइंस टीचर बन सकेंगे 6 to 8 के। कौन, इंजीनियरिंग वाले, मैनेजमेंट वाले जो इस क्षेत्र के हैं। इसी तरह जिनका कि ग्रेजुएशन में या तो कला, मानविकी, समाज विज्ञान या वाणिज्य या प्रबंधन में, मैनेजमेंट में किसी एक में 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण है, जो बच्चा या तो कला में, मानविकी में, समाज विज्ञान, वाणिज्य यानी कॉमर्स, प्रबंधन एंड मैनेजमेंट में से 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण है, और साथ ही अब उसका फिर +2 में कम से कम 2 विषय होने चाहिए। कौन कौन से 2 विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से किसी 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी तरह कला, मानविकी, समाज विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन में किसी एक में 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण हो। 3 स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी समाज विज्ञान विषय, हाँ ये किस विषय में अप्लाई करेंगे, ये बड़ी बात है, ये छूट गया था। समाज विज्ञान, जैसे मैंने कहा 3 तरह के टीचर बनेंगे 6 to 8 में, एक SST के, एक साइंस के और तीसरा लैंग्वेज के, भाषा के। तो ये किस में अप्लाई करेंगे, SST सोशल साइंस वाले टीचर में अप्लाई करेंगे, बशर्ते कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन किसी 2 विषयों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, है ना, ये 2 विषयों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। इसी प्रकार ये जो स्नातक उत्तीर्ण है ना, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा ना, स्नातक नहीं, इसको याद कीजिएगा, +2 12th उत्तीर्ण, 2 विषय कोई यहाँ पे 12th में होना चाहिए। परीक्षा की अवधि में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जैसे कि आपका एग्जाम्स 6 to 8 का 3 घंटे का होता था, नहीं, अब सभी एग्जाम्स 2.5 घंटे, 1 to 5 का भी 2.5 घंटा और आपका 6 to 8 का भी 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 150 अंकों का प्रश्न रहेगा, वो तो पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। पूर्णांक भी उतना ही होगा। इससे पूर्व परीक्षा में 200 तो 250 अंकों की परीक्षा का प्रावधान था। ऐसा यहाँ पर
चेंजेस इस बार क्या हुआ है कि दोनों में 150 अंकों का ही होगा। दोनों श्रेणी की परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका पूर्णांक भी उतना ही होगा, यानी 150 ही होगा। ठीक है, इसका पूर्णांक भी 150 ही होगा। परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हुआ। जी हाँ, अगर नियमावली बन गया, सारा कुछ क्लियर हो गया, परीक्षा का रास्ता भी साफ हो गया। और जैसे मैंने पहले आपको थंबनेल में बता दिया, एग्जाम्स कब होगा? अक्टूबर में, अक्टूबर में होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जेटेट का प्रिपरेशन करें, जेटेट का प्रिपरेशन करें और बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करें, 1 to 5 का या 6 to 8 का। 6 to 8 में भी आपका सोशल साइंस का या लैंग्वेज, जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जेटेट डेडिकेटेड क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट, सारे लेवल की तैयारी कराई जाएगी। तो आप अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि जेटेट की जब क्लासेस जो फर्स्ट डे से आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।